आपका जो पर्सन है क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं या आपके साथ इमोशनल गेम खेल रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? जिस डेक आपको पहले आप चूज करोगे वही आपका रीडिंग होगी। तो मैं दोनों ही रीडिंग करूंगी इस वीडियो में। सो वी विल स्टार्ट विथ दिस वन। सो जो लोग इस डेक को चूज किए हो उनका देखते हैं कि क्या आपका एनर्जी आते हैं। अपने जो भी आपका पर्सन है उनका नाम अपना दिमाग में 3 बार लीजिए, अगर आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सके इसके साथ। देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू इंटेंशंस एंड ट्रू फीलिंग्स क्या है। देखते हैं, ठीक है? चलो, फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल। पता नहीं और क्या निकल के आया है। Comes the Tower, 4 of Pentacles, 10 of Pentacles, the World, the Hermit, 7 of Wands। देखो, आपको पता है आपकी दीदी आपको तो शुगर कोटिंग नहीं करने वाली है। जो रीडिंग में आ रहा है वही मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर सच में पूछो इस इंसान क्या आपको प्यार करता है, ये जो आपको प्यार करता है इस प्यार का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ये है पेज ऑफ कप्स। ये सिर्फ सरफेस लेवल लव होता है। प्यार का जो कार्ड बहुत सारे हैं, इसमें से आई वुड से इफ दिस कार्ड कम्स अप इट इज लाइक अ वेरी चाइल्डिश इमैच्योर एनर्जी। कोई एक इंसान जो सिर्फ सिचुएशनल आपको आके बोलेगा या आई लव यू, आई लाइक यू, बट ट्रूली अगर कुछ करने जाओ इसका इमोशन इतना डीप नहीं है, इतना डेप्थ ऑफ इमोशन इस कार्ड्स के थ्रू नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट अभी इस इंसान का जो फीलिंग है आपके लिए उसमें मैं प्यार नहीं दिख रही हूँ, सिर्फ सरफेस लेवल लाइकिंग एनर्जी, सरफेस लेवल इन्फ्रैचुएशन। और आप सोच सकते हो कि ये आई वुड से कि इट्स लाइक अ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बट इट्स नॉट अ डीप लव, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, अभी जो मुझे दिख रहा है ये इंसान अभी बहुत डिफेंसिव है, बहुत डिफेंसिव एंड पुलिंग द एनर्जी बैक टू यू। देखो, मैंने जब ये रीडिंग स्टार्ट किया था मैंने पर्सन का बोला था, मैंने एक्स वगैरह कुछ नहीं बोला था। लेकिन ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है, ये कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट रिसेंटली आप दोनों में कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, उसके वजह से आप शायद बात नहीं कर रहे हो। इसके वजह से शायद ये भी हो सकता है कि इसके वजह से वो प्यार फील नहीं कर रहा। लेकिन मैं जो टैरो से जब कार्ड देखती हूँ ना तो मैं गो इन डीप इनसाइड। इवन दो जो इतना कम कार्ड में एक इंसान का मैं जज नहीं करती, लेकिन अभी उसका जो फीलिंग है मैं वही बता रही हूँ आपको, इंटेंशन जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं अगर किसी का ट्रू इंटेंशन जानना चाहती हूँ तो मैं बहुत बड़ा स्प्रेड लगाती हूँ प्राइवेट रीडिंग में। कलेक्टिव में मैं जो देख रही हूँ इस कार्ड के साथ, आई वुड से अभी इसके मन में आपके लिए जो प्यार, जो डीप कनेक्शन, जैसे देखो झगड़ा भी अगर इंसान का होता है ना, तब दो लोगों का झगड़ा होता है, जो आपको सच में प्यार करते हैं वो क्या सोचते हैं, आपकी तरफ से भी चीज़ों को देखने का कोशिश करते हैं कि चलो हाँ झगड़ा हुआ है, उसका भी एक साइड है, उसको भी दुख पहुंचा होगा मेरी बातों से या मेरे कहा से, जो भी मैंने कहा है उसको दुख पहुंचा होगा। ये जो फीलिंग्स है ना, इसके अंदर मुझे वो दिख नहीं रहा, वो आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ अपनी तरफ से देख रहा है, अपना हिसाब से देख रहा है, बहुत ही डिफेंसिव है। और उसको लग ही नहीं रहा है कि उसने कोई गलत किया है, उसको लग ही नहीं रहा है कि उसकी तरफ से भी कुछ वर्क नीड्स टू बी डन, उसकी तरफ से भी कुछ एफर्ट नीड्स टू बी पुट इन दिस कनेक्शन। उसको ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत डिफेंसिव है। अगर आप उसको अभी सामने देखो तो पूछो कि बोलो कि क्या हुआ है, वो आपको बोलेगा तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, यू आर द प्रॉब्लम, यू क्रैश्ड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू दिस टावर मोमेंट कम। अभी वो अकेला बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिस कर रहा है। इट इज दिस पर्सन इज वेरी वेरी एंग्री विद यू। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत ज्यादा आई वुड से रिजनमेंट है आपके थिंग। क्योंकि उसका जो ये है 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो निकल के आया है, वो अपने दिमाग से वो अपने आप को जो गुस्सा जो है ना उसको रिलीज ही नहीं कर पा रहे, बहुत ब्लॉक्ड हार्टेड है, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। उसका मतलब ये है कि आपके लिए जो उसको डीप जो इमोशन, एक झगड़ा होने के बाद उसको समझने के लिए हमें दोनों साइड का देखने जरूरत है। लेकिन झगड़ा जब शुरू में होता है शायद वी बिकम वेरी कंफ्यूज, हाँ मैंने क्या कर दिया, वो कर दिया। ये भी हो सकता है कि आपका अभी अभी झगड़ा हुआ है, इसके लिए अगर आपका अभी अभी झगड़ा हुआ है तो दैट्स ओके। देन इन दैट केस आई वुड से हाँ अभी इसके गुस्सा जो भी है जायज होता है, क्योंकि कुछ झगड़ा होने के बाद हम लोग थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तूने मुझे ये क्यों बोला। धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाने के बाद लोगों को समझ में आता है कि मैंने क्या गलत किया है। लेकिन ये जो हर्मिट कार्ड है, ये देखने के बाद मुझे लगता है कि आप दोनों का झगड़ा और ये चीज थोड़ा टाइम निकल गया है, लेकिन अभी भी इसका गुस्सा रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन चीज वो है 10 ऑफ पेंटिकल है एंड द वर्ल्ड कार्ड है, एंड विद अंडरनीथ इधर पे 8 ऑफ वॉन्ड और द पेज ऑफ कप जो भी है। मुझे तो लग रहा है अगर आप दोनों के बाद बात नहीं हो रहा है या झगड़ा होके रखा है तो ये आके मैसेज करेगा आपको, क्योंकि
आई वुड से इसका एक पार्ट उसका दिमाग में जो भी है आपके लिए गुस्सा जो भी है, लेकिन एक स्टेबिलिटी का कार्ड दिखाता है। उसका मतलब ये है कि डीप इनसाइड उसको बहुत स्टेबिलिटी फील होते हैं आपके साइड में, आपके साथ रहने से। जैसे आपके पास आने में मुझे बहुत मिलता है कि हाँ ये कनेक्शन, गुस्सा जो भी हो, जो भी बाहर में जाए, लेकिन एक स्टेबिलिटी फीलिंग जो आप देते हो ना उसको, उसका मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे देखो कुछ लोग ऐसे हमारी जिंदगी में होते हैं ना, जिन्हें हम जानते हैं कि कुछ भी हो जाए ये लोग हमारी जिंदगी में रहते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर इसको है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको भी उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, शायद नहीं है क्योंकि इसका नेचर ऐसा ही होगा। लेकिन इसको इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप उसके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हो। सो आप ऐसे ही चले नहीं जाओगे उसको छोड़ के। सो दैट मच थिंग दिस पर्सन बिलीव्स। एंड द वर्ल्ड कार्ड के वजह से मैं बोलूंगी अ कंप्लीशन ऑफ द साइकिल विल हैपन, अ न्यू बिगिनिंग का पॉसिबिलिटी है। अगर आप दो बात नहीं करे हो, कम्युनिकेशन आएगा इससे, कम्युनिकेशन आएगा इससे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आप ट्रूली जानना चाहते हो इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, शायद अगर ये अभी अभी झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच, तो इट्स नॉट अ राइट मोमेंट टू सी दिस पर्सन ट्रू इंटेंशन। क्योंकि जब हम गुस्से में रहते हैं ना, हमारा लॉजिकल ब्रेन स्विच ऑफ करके हम लोग गुस्से में ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो अभी उसके शायद ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर आपका झगड़ा बहुत दिन हो गया है, वीक्स और मंथ्स हो गया है, तब मैं आपको ये बोलूंगी ये इंसान का जो इंटेंशन दिख रहा है इट्स नॉट राइट। उसका आप अभी भी वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही इमैच्योर पर्सन है, जिसको इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब क्या, हमें गुस्सा होने के बाद कूल डाउन करना। एक झगड़े का हमेशा से वन साइडेड ब्लैक एंड व्हाइट थॉट से निकल के दूसरे के लोगों को भी समझना, ये इसका नहीं है। और बहुत चाइल्डिश है, इमैच्योर है, ज्यादा आपको स्टेबिलिटी नहीं देने वाला है। सो इंटेंशन अगर पूछोगे तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। अगर डिटेल्स में अगर आपको पूछनी है तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक करो, पेड प्राइवेट रीडिंग। और सुनो, अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट को स्कैम होते होते बच गई वो। अगर मेरा ईमेल एड्रेस का आप रॉन्ग टाइप करोगे, डिवाइन मदर्स की जगह डिवाइन मदर टाइप करोगे, डिवाइन स्पेलिंग रॉन्ग टाइप करोगे, या इन बिटवीन कोई डॉट वगैरह लगाओगे, तो स्कैमर के पास जाएगा। उसने डिवाइन मदर्स गाइडेंस को डिवाइन मदर गाइडेंस करके मेल किया था और वो स्कैमर के पास चला गया। सो शी वॉज अबाउट टू गेट स्कैम्ड। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको मुझे रीडिंग बुक करनी है, आप जरूर मेरे ईमेल एड्रेस पे ही बुक करो, जो मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको लिखेगा। और कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल पे जाओ, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल जो मेरा है, नोबडी कैन कॉपी दैट, क्योंकि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स है यूट्यूब में। एक में तो 71,000 इंग्लिश वाला भी और हिंदी में 7,000 प्लस। सो आप उधर से ईमेल को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके मुझे ईमेल भेजो, स्कैम मत हो जाना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि आपकी पर्सन की क्या ट्रू इंटेंशन है अगर आपने इस डेक को चूज किया है। सो फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप मतलब बी वेरी वेरी केयरफुल। एनीवेज, अपने पर्सन का नाम लो 3 बार अपने दिमाग में। सो देखते हैं कि इसका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। मैसेज दे आपको ना, इससे जरूरी एक जल्दी से एक मैसेज आने वाला है। आई गॉट अ मैसेज, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, मुझे हाँ कार्ड भी दिख रहा है। एंड आई फील लाइक आई गॉट अ इमीडिएट चैनल दैट यू गोना गेट अ मैसेज। अच्छा, ये अगर आपने रीडिंग चूज किया है तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हर एक कार्ड इतना पॉजिटिव है। ये बंदा इन ट्रूली दिस पर्सन सीज यू एज देयर इमोशनल फुलफिलमेंट। ये आपको अपना सोलमेट की तरह कंसिडर करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन इतना मैग्नेटिक है, इतना ब्यूटीफुल है, मतलब यू आर ट्रूली कनेक्टेड। आप जैसा फील करते हो इसके लिए ये भी आपके लिए ऐसा ही फील करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी बात नहीं चल रहा है, क्योंकि चैरियट आ रहा है। अब हो सकता है कोई कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, ये भी हो सकता है बात हो, क्योंकि बात ना होने का, अगर बात नहीं हो रहा है देन आई विल से दिस पर्सन इज गोना कम फॉरवर्ड वेरी क्विक। अगर आप दोनों के बीच बात भी हो रहा है तो आई वुड से दैट अगर इस डेक को आपने चूज किया है, ये इंसान आपको सच में बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है। जिन लोगों को अब बात चल रहा है उन लोगों को अभी बाहर में जाने दो। अभी हम लोग जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी होना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। जिस तरह की मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप इनके लिए फील करते हो, वो भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट की वजह से ये ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्सेस, तो उन दोनों की उनकी मन में अभी एक तरफ बोल रहा है कि ये करो वो करो, सो 2 डिफरेंट थॉट्स आर गोइंग ऑन। लेकिन व्हेन द चैरियट कम्स, दोनों हॉर्स को सामने आगे लेके जाना है, तो उसका मतलब है अपने 2 डिफरेंट थॉट्स उसके मन में चल रहा है, वो जल्दी से ही उसको काबू करके आपकी तरफ आएगा। एक बहुत जल्दी आपको इसका एक मैसेज आएगा, दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है।
अगर और ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, डिसीजन लेने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छा पिछले वाला जो था ना उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ट्रैवल एनर्जी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा इसका मैं बताऊंगी, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कनेक्शन है। एटलीस्ट विथ जितना सा कार्ड मेरे पास आए हैं, सारे के सारे कार्ड्स इतना पॉजिटिव है। और कार्ड के लिए नहीं, मैं जो एनर्जी मैं जो चैनल कर रही हूँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। आप जो भी है उनका आपकी तरफ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी होगी इस इंसान की। प्रॉब्ली ये बहुत अच्छा ड्रेसअप करने में बहुत अच्छा पसंद करते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, बहुत मोटिवेटेड इंडिविजुअल है। आपकी तरफ अभी इसको बहुत ज़्यादा लाइक आई वुड से इम्पल्सिव एनर्जी आ रही है, और आपके ऊपर तो इसका वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो हाँ जरूर सामने आएंगे ये। झगड़ा हर एक इंसान में होता है, उसका मतलब ये नहीं कि हर एक रिश्ता खराब है। रिश्ते में अगर झगड़ा ना हो तो वो रिश्ता मतलब देयर इज नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन झगड़ा होने के बाद इंसान कैसे आपकी तरफ देखता है और झगड़े को, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि टू पीपल दे आर स्टेइंग टुगेदर, इवन भाई बहन भी झगड़ा करते हैं, है ना। सो कोई भी जितना भी ब्यूटीफुल कनेक्शन झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर इंसान अकाउंटेबिलिटी ले, अपने आप को दिखाए कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझे भी आगे जाके बढ़ना है, समझ में आ गया 333 ऑन द काउंटर, मैंने जो गलती किया है। और अगर कुछ ऐसा भी हो कि चलो हम दोनों का ही गलती है, मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, कुछ भी है, पीपल कैन थिंक लेटर ऑन आफ्टर द फाइट कि चलो मुझसे गलती हुआ है, लेट अस वर्क टुगेदर। क्योंकि रिलेशनशिप एक टीम वर्क होते हैं। रिलेशनशिप पे ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि आप दोनों में झगड़ा कभी भी ना हो। तभी हो सकता है जब बोथ ऑफ यू आर अवॉइडेंट, यू डोंट टॉक अबाउट योर नीड्स, यू सप्रेस योर इमोशन एंड यू लिव टू इंडिविजुअल लाइफ, तब जाके दोनों में झगड़ा नहीं होगा। तो तुम्हारा जिंदगी भी तुम्हारा है, मेरा जिंदगी तुम्हारा है, हम दोनों कुछ ऐसे बहुत सारे फैमिली मैंने देखा है, देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट, लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं और जो जिसका काम है कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो कोई इमोशनल एक्सचेंज भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं। तो कोई भी रिश्ते में जहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज है उधर पे झगड़ा होने वाला है, लेकिन झगड़े के बाद उसको छोड़ के जाना, दैट इज नॉट राइट। झगड़ा होने के बाद झगड़ा को लाइक ब्रिंगिंग टू अ सोल्यूशन, कन्वर्ज करना। और जो लोग होते हैं ना अवॉइडेंट, जो लोग सच में आपको प्यार नहीं करते, वो डाइवर्ज कर जाते हैं। कुछ भी झगड़ा हो आपको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तुमने झगड़ा किया, तुम बहुत टॉक्सिक हो, लीव इट। आई मीन आई एम नॉट सेइंग टू स्टे इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, व्हेन इट इज टॉक्सिक, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम टॉकिंग अबाउट इन डे टू डे लाइफ डिसएग्रीमेंट्स। अगर डे टू डे लाइफ डिसएग्रीमेंट्स हो, बैठ के दोनों को साथ में मिलके उसको सुलझाना चाहिए, नॉट के उसको छोड़ के भागो। जो आपको छोड़ के भाग रहा है बार बार रिपीटेडली, अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, कुछ भी अपना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप कुछ भी आपको दुख पहुंचे इसके बारे में आप अगर बोलने जाओ तो आपको छोड़ के जा रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, आपको एक्यूज कर रहा है, आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, उस टाइप के लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल और दैट इज अनफेयर टू योर सेल्फ। क्योंकि कोई टॉक्सिक बंदा आपको टॉक्सिक आपके साथ कर रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू आर एक्सेप्टिंग टॉक्सिसिटी। लेकिन ये बंदा जो है ना ऐसा नहीं है, जो मुझे रीडिंग मैंने किया है इस बंदे का, ये बंदा ऐसा नहीं, इस नॉर्मल फाइट एंड थिंग्स हो जाता है जैसे, तो ये वापस आ जाएगा। तो यही है रीडिंग। सो आई होप ये छोटा सा शॉर्ट ही था तो आपको इसका कुछ तो बेनिफिट मिले। लेकिन जो भी है, प्यार करने वाला जो भी हो, खुद को प्यार करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर खुद को प्यार नहीं करोगे ना तो यूनिवर्स आपको वो सारे बंदे भेजेंगे जिंदगी में जो आपको वही प्रूफ करेंगे यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। कुछ लोग मुझे पूछते दीदी मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि तुमने खुद को प्यार करना नहीं सीखा। जब खुद को प्यार करना हम लोग नहीं सीखते, हमारे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पहले तो खुद को प्यार करना सीखो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट, अपना कैरियर, अपना पढ़ाई। रिमेंबर वन थिंग, जब तक तुम्हारा अपना स्टेबिलिटी है, सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट की तरह से देखेंगे। अगर तुम खुद स्टेबल नहीं हो जिंदगी में, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे, अपना कैरियर पे नहीं ध्यान दे रहे हो, उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम्हारी जिंदगी में आ भी जाए ना, घंटा फर्क पड़ेगा, उससे कुछ नहीं फर्क करने वाला। जिंदगी में अपना स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कीमती है। हर एक इंसान जो भी है तुम्हारे आसपास तभी तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगे। और खुद को रिस्पेक्ट करने का मतलब अपने आप पे ध्यान देना, अपना फिजिकल मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना, अपना कैरियर पे ध्यान देना। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के प्यार के चक्कर में जो भागते हो ना, वो मिल जाएगा तो तुम क्या कर लोगे? अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे, छोड़ के कहाँ जाओगे? जमाना छोड़ के कहाँ जाओ? चांद पे जाओगे? कहीं पे नहीं जाओगे, इधर पे रहना है। इधर पे उसको खिलाना पिलाना जो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना है, और वो अपना कैरियर के वगैरह नहीं होगा। कैरियर बनाओ, बाकी सारी चीज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, लव एंड लाइट।